1923 ये वो ईयर है जिस वक्त एमडीएच के इन्वेंटर धर्मपाल गुलाटी का जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम है चुन्नीलाल गुलाटी और वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक मसाला कंपनी खोली जिसका नाम था महाशियान दिहट्टी। लेटर ऑन धर्मपाल गुलाटी ने इसी के फर्स्ट वर्ड को चूज करते हुए अपनी कंपनी का नाम एमडीएच रखा था। और नाउ उसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं उनकी बचपन की। अब उनका स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने 5th क्लास में स्टडी छोड़ दी। अब वो अपने पापा के साथ मसाले की कंपनी में उनकी हेल्प कराने लगे। 1947 ये वो ईयर है जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। 7 सितंबर 1947 ये एज अ रिफ्यूजी बनकर इंडिया में आते और अमृतसर रिफ्यूजी कैंप में यहाँ आकर बस जाते हैं। ना उनका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका था क्योंकि वो पाकिस्तान से इंडिया आ चुके थे। नाउ यहाँ आकर उन्होंने दिल्ली में काम सर्च करा, लेकिन कोई काम उन्हें नहीं मिला। नाउ एट द एंड अब वो एक तांगा खरीदते हैं जो कि कैनॉट प्लेस से लेकर कैरोल बाग तक लोगों को छोड़कर आते, लेकर जाते। लेकिन इससे जो मनी अर्न हो रही थी उससे उनका घर का खर्च तक नहीं चल रहा था अच्छी तरह से। उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब क्योंकि उन्हें मसाले की नॉलेज थी, अपने पापा के साथ उन्होंने ये काम किया हुआ था, इसलिए 1948 में कैरोल बाग में वो अपनी एक मसाला शॉप खोलते हैं। अब क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनके पास एक्सपीरियंस था, तो जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नाउ 1953 उन्होंने दिल्ली चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ली और वहां पर भी सेकंड शॉप उन्होंने अपनी मसाले की खोली। नाउ 1959 ये एक वो इम्पोर्टेंट ईयर है जिस ईयर में उन्होंने अपनी एक खुद की मसाला फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी और वो मसाला फैक्ट्री बहुत हाई स्पीड से ग्रो हुई। अब ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा था, बल्कि और भी अदर कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, यूएसए, जापान, कनाडा, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया एंड इवन 100+ कंट्रीज में वो अपना प्रोडक्ट बेचते थे। अब ऐसा क्या है कि जो उनका बिजनेस इतनी हाई स्पीड से ग्रो हुआ? सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी बिजनेस की जान होती है उनका प्रोडक्ट। तो उनका जो प्रोडक्ट था उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे, लाइक ब्लैक पेपर, ड्राइड जिंजर, फेनग्रिक लीव्स, येलो चिलीज, क्लोव्स एंड इवन 60+ आइटम्स वो अपने इस प्रोडक्ट में डालते थे, यूज करते। वैरायटी की बात करें तो उनकी सिर्फ एक वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटी वो यूज करते थे, लाइक बिरयानी मसाला, चना मसाला, कड़ी मसाला, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला एंड इवन चाय मसाला एंड इवन और भी बहुत सारे वैरायटी वो सेल करते थे। अब उन्होंने अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हें टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट को छोटे और बड़े दोनों में बेचना स्टार्ट कर दिया। हर तरह के लोग इस मसाले को खरीद सके, अफोर्ड कर सके। जो ये मसाला था वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल था, हाइजीनिक था, हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल गुड था, वेल एंड गुड था, फुल ऑफ फ्लेवर था। टेस्ट की बात करें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था एंड इस वजह से उनका प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक चला। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना ऊपर गया, इतनी हाई ग्रोथ करी, तो ऐसा कितना उनका रेवेन्यू एंड इवन प्रॉफिट अर्न होता होगा? तो बात करें 2016 की, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था 213 करोड़ एंड टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो है 924 करोड़। अब उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया बल्कि समाज सेवा पर भी फोकस किया। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए ताकि गरीब लोग जो कि हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री में यहाँ पर इलाज करा सके। उन्होंने अपने ही एमडीएच मसाले के नाम से स्कूल्स खुलवाए ताकि पुअर स्टूडेंट्स फ्री में एजुकेशन गेन कर सके और इन सब के चलते उन्हें एक अवार्ड भी मिला है जो कि है पद्म भूषण। और हमने कई बार उन्हें टीवी में एड्स करते हुए भी देखा। 95 इयर्स की एज में भी वो विज्ञापन करते थे। सो एट द एंड उनकी डेथ हुई थी 2020 में। सो दिस ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द एमडीएच मसाला धर्मपाल गुलाटी। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जय श्री कृष्णा।